बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमत हादी फरमाते हैं, मैं अपने दोस्तों के दरमियान बैठा हुआ था और हम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नेक बंदों का तज़किरा कर रहे थे। तो हज़रत सैयदना सर्री सक़ती अलैहि रहमतुल क़व्वी ने बताया कि एक दफ़ा मैं बैतुल मक़दिस में एक चट्टान के पास बैठा हुआ था और उस साल हज की सादत न मिलने पर अफसोस कर रहा था, क्योंकि हज में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए थे। जब मैंने अपने दिल में सोचा कि लोगों का रुख बैतुल्लाह शरीफ की तरफ है और दिन भी बहुत थोड़े हैं, जबकि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, लिहाजा मैं पीछे रह जाने पर रोने लगा। अचानक मैंने एक गैबी आवाज़ सुनी। कोई कहने वाला कह रहा था, ए सर्री सक़ती, मत रो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ऐसे लोगों को तुम्हारे लिए मुकर्रर कर दिया है जो तुम्हें मकामे हज तक पहुंचा देंगे। मैंने सोचा ये कैसे होगा, हालांकि मैं बैतुल मक़दिस में हूँ और दिन भी थोड़े रह गए हैं। तो उस गैबी आवाज़ ने कहा, गमगीन ना हो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर मुश्किल काम को आसान फरमा देगा। मैंने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सजदा शुक्र अदा किया और उस गैबी आवाज़ की सच्चाई जानने के इंतज़ार में बैठ गया। अचानक मैंने देखा कि मस्जिद के दरवाजे से 4 नौजवान दाखिल हुए। उनके चेहरे इतने नूरानी थे, गोया सूरज उनके चेहरों से तुलू हो रहा था और नूर उनकी पेशानियों से चमक रहा था। उनमें एक बारोब और बाजलाल नौजवान आगे बढ़ा और बाकी उसके पीछे हो गए। उन सब ने बालों का लिबास और पाँव में खजूर के पत्तों के जूते पहने हुए थे। वो चट्टान के करीब हुए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ की तो उनके अनवार से मस्जिद भर गई। मैं भी उनके साथ जाकर खड़ा हो गया और अर्ज़ की, ए रब्बे अज़्ज़ा वजल, शायद ये वही लोग हैं जिनकी वजह से तू मुझ पर रहम फरमाएगा और जिनकी सोहबत मुझे अनायत करेगा। वो गुंबद में दाखिल हुए। नौजवान उनके आगे आगे था और वो उसके पीछे थे। हर एक ने 2-2 रकतें अदा की। फिर वो नौजवान अपने रब अज़्ज़ा वजल से मुनाजात करने लगा। मैं उसकी मुनाजात सुनने की खातिर उसके करीब हो गया। फिर उसने गिरियाज़ारी की और तकबीर कही और ऐसी नमाज पढ़ी जिसने मेरा दिल और दिमाग सलब कर लिया। जब वो फारिग हुआ तो बैठ गया। बाकी 3 उसके सामने बैठ गए तो मैंने उनके करीब जाकर सलाम पेश किया। नौजवान ने कहा, व अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए सर्री सक़ती, ए वो शख्स जिसे आज गैबी आवाज़ के ज़रिए खुशखबरी दी गई कि उसका हज इस साल फौत नहीं होगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बेहोश होने के करीब पहुंच गया। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे आका, जी हाँ, आपकी आमद से कुछ देर पहले मुझे गैब से बताया गया है। तो उसने कहा, ए सर्री सक़ती, आपको हातिफ़ गैबी की आवाज़ देने से एक लम्हा पहले हम खुरासान शहर से बगदाद की तरफ जा रहे थे। वहाँ हमने अपनी ज़रूरियात पूरी की और बैतुल्लाह शरीफ जाने का इरादा हुआ। फिर ख्वाहिश हुई कि शाम में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के मज़ारात की ज़ियारत कर लें, फिर मक्का में हाज़िरी देंगे। हम मज़ारात की ज़ियारत करने के बाद अब यहाँ बैतुल मक़दिस की ज़ियारत के लिए आए हैं। मैंने अर्ज़ की, ए मेरे सरदार, आप खुरासान में क्या कर रहे हैं? उस नौजवान ने बताया, हम अपने दीनी भाइयों हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम अलैहि रहमतुल्लाहिल करम और हज़रत सैयदना मारूफ करखी अलैहि रहमतुल जली के साथ इकट्ठे बैतुल हराम के इरादे से बगदाद आए। मैं बैतुल मक़दिस की ज़ियारत करने आ गया और वो दोनों देहात के रास्ते से चले गए। मैंने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर रहम फरमाए, खुरासान से बैतुल मक़दिस तक 1 साल की मुसाफत है। उसने कहा, अगरचे 1000 साल की मुसाफत हो, बंदा उसका हो, ज़मीन भी उसकी हो, आसमान भी उसका हो, ज़ियारत भी उसके घर की हो और इरादा भी उसी की बारगाह में हाज़िरी का हो, तो फिर पहुँचाना और क़ुव्वत व क़ुदरत मुहैया करना भी उसी के ज़िम्मा करम पर है। क्या तुम नहीं देखते कि सूरज कैसे मशरिक़ से मग़रिब तक का सफ़र 1 दिन में तय कर लेता है? क्या वो अपनी क़ुव्वत से इतनी मसाफ़त तय करता है या क़ादिर अज़्ज़ा वजल की क़ुव्वत व इरादे से? जब एक बेजान जामद सूरज जिस पर ना हिसाब है ना अजाब 1 दिन में मशरिक़ से मग़रिब तक पहुँच जाता है, तो ये कोई हैरानगी की बात नहीं कि उसका एक बंदा 1 दिन में खुरासान से बैतुल मक़दिस पहुँच जाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ही क़ुदरत व क़ुव्वत का मालिक है और खिलाफ़ आदत काम उसी से सादिर होता है जो उसका महबूब और मुख्तार हो।
اے سری سقطی، دنیا و آخرت کی عزت اختیار کر اور دنیا و آخرت کی ذلت تک پہنچنے سے بچ۔ میں نے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، دنیا و آخرت کی عزت کی طرف میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا، جو بغیر مال کے امیری، بغیر سیکھے علم، بغیر خاندان کے عزت چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اس کی طرف مائل نہ ہو اور نہ اس سے مطمئن ہو، اس لیے کہ دنیا کی صفائی میں میل کی ملاوٹ اور اس کے میٹھے پن میں کڑواہٹ ہے۔ میں نے پھر عرض کی، اے میرے سردار، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو اپنے انوار کے ساتھ خاص کیا اور اپنے اسرار سے آگاہ فرمایا، اب کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے بتایا، اب حج بیت اللہ اور سید الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی زیارت مقصود ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ عز و جل کی قسم، میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، کیونکہ آپ سے جدا ہونا روح کے جسم سے جدا ہونے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور میں بھی ان کے ہمراہ بیت المقدس سے بستی کی طرف چل پڑا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ اس نے کہا، اے سری سقطی، ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو کیا نماز نہ پڑھ لیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ میں نے مٹی سے تیمم کا ارادہ کیا تو اس نے کہا، یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ پھر وہ راستے سے کچھ ہٹا اور ایسے چشمے پر لے گیا جس کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ میں نے وضو کیا اور پانی پی کر کہا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس راستے سے کئی مرتبہ گزرا لیکن پانی کا چشمہ یہاں کبھی نہیں پایا۔ اس نے کہا، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا۔ ہم نے نماز ظہر ادا کی، پھر عصر تک چلتے رہے۔ پھر اچانک حجاز کے پہاڑ اور دیواریں ہمارے سامنے ظاہر ہو گئے۔ میں نے کہا، یہ تو حجاز مقدس کی زمین ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، آپ مکہ مکرمہ میں پہنچ چکے ہیں۔ میں گریہ زاری کرنے لگا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اے سری سقطی، کیا تم ہمارے ساتھ داخل ہوگے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ جب ہم باب الندوہ سے داخل ہوئے تو میں نے دو شخص دیکھے، ان میں سے ایک بوڑھا اور دوسرا جوان تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسکرائے اور کھڑے ہو کر معانقہ کیا اور کہا، الحمدللہ علی السلامہ۔ میں نے اپنے رفیق نوجوان سے پوچھا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، یہ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، عمر رسیدہ بزرگ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمت الاکرم ہیں اور جوان حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ الرحمت الجلی ہیں۔ پھر ہم نے مغرب و عشاء کی نماز پڑھی۔ ہم سب اپنی طاقت کے مطابق نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ حالت سجدہ میں مجھے نیند آ گئی۔ جب میں بیدار ہوا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں غمزدہ شخص کی طرح تنہا رہ گیا۔ ان کو مسجد حرام، مکہ مکرمہ اور منی شریف میں بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملے۔ میں ان سے بچھڑنے کی وجہ سے روتا ہوا واپس آ گیا۔